हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांश 10th स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो यहाँ पर हमें ये जो समीकरण दी हुई है इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और k का मान हमें यहाँ पर ऐसा ज्ञात करना है कि जब k के मान को हम यहाँ पर रखें, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त होगी। और जो समीकरण हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, उस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो x के दो बराबर मूल आएंगे, ठीक है। बराबर मूल का मतलब है कि अगर x का एक मान 10 आएगा तो दूसरा मान भी 10 आएगा, ठीक है। अगर x का एक मान 20 आएगा तो दूसरा मान भी 20 आएगा, ठीक है। मतलब x के दो मान आएंगे और दोनों बराबर होंगे। ऐसा कोई मान हमें k का यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हमारी बुक में 3 सूत्र दिए हुए हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विविक्त कर, जो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो उस रोल में होता क्या है, ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम चेक करते हैं इस वाली समीकरण से, ठीक है, अगर ये बड़ा होता है 0 से तो दो मान आते हैं x के और दोनों के दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। अगर एक मान 10 है तो दूसरा 10 नहीं आता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बराबर होता है 0 के, तो ऐसे में दो मान आते हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर एक मान 10 है तो दूसरा भी 10 होगा, अगर एक मान 20 है तो दूसरा भी 20 होगा, ठीक है। किस कंडीशन में? इस वाली कंडीशन में। तो यहाँ पर भी यही वाली कंडीशन है, उसके दो बराबर मूल हों, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगाएंगे और उसके लिए ए, बी और सी का मान हम यहाँ से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ए, बी, सी का मान ज्ञात करने के लिए हम इसकी तुलना कर देते हैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है, यहाँ a है, तो a का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर 2 और b बराबर, यहाँ b x के साथ में, यहाँ x के साथ में क्या है, k, तो b बराबर हो जाएगा k। और c बराबर, c यहाँ पे अकेला है, यहाँ पर 3, तो c का मान हो जाएगा 3। अब यहाँ पे दिया है उसके दो बराबर मूल हों, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि इसके दो बराबर मूल हैं, ठीक है, इसलिए विविक्त कर d बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। d बराबर क्या होगा, 0। ये किसका है, d का मान है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे b का, a का और c का मान रख देते हैं। b का मान क्या है, k, तो यहाँ पे आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 गुणा c का मान 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस का 24 है, ठीक है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा k का स्क्वायर बराबर 24। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो k बराबर अंडर रूट 24, ठीक है। और जब स्क्वायर यहाँ से हटता है और यहाँ पे अंडर रूट आता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस का साइन आ जाता है इस अंडर रूट के बाहर। और अगर आप सोचें कि यहाँ पर अंडर रूट क्यों आया, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों साइड में वर्गमूल लेने पर, ठीक है, अगर यहाँ पर वर्गमूल लेंगे और यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इसका कट जाएगा और इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। और जब इस पर लगेगा तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। और अब ये यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो वर्गमूल होता है, ठीक है, इसके अंदर जो नंबर होता है ये दो एक जैसी संख्याओं की गुणा करके आता है। जैसे सपोज 25 है, ठीक है, 25 किसका वर्गमूल है, ये 5 का, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं 25 को, 5 गुणा 5, ठीक है, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इस अंडर रूट 25 का जो आंसर है वो क्या है,
5 है। अब ये जो 25 है, ठीक है, ये 5 गुणा 5 करके आया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसे, 25 क्या आया है, 5 गुणा 5 करके आया है। ठीक है, 25 यहाँ पे 5 की गुणा 5 में करने पर आया है और दोनों नंबर यहाँ पर सेम है। अब इसी तरह से 25 अगर इन दोनों के आगे माइनस लगा दिया जाए, ठीक है, माइनस का 5 गुणा माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 5 पंजे 25। तो इसका मतलब है कि 5 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर। ठीक है, -5 की गुणा -5 में करेंगे तो माइनस के 5 का स्क्वायर, और 5 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा तो इसका आंसर आएगा 5, फिर आएगा माइनस का 5। मतलब यहाँ पे आंसर जो है वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, इसलिए रूट के आगे क्या लगाया जाता है, प्लस माइनस दोनों का साइन लगाया जाता है, क्योंकि अंदर वाली जो संख्या है वो दो एक जैसी संख्याओं की गुणा करने पे आती है। ठीक है, और जो दो एक जैसी संख्याएं हैं वो अगर प्लस में होंगी तब भी यही आएगा, और दोनों अगर माइनस में होंगी तब भी यही आएगा। तो इसका आंसर आया 5 और इसका आया माइनस का 5, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस 24 को और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 24 का यहाँ पे वर्गमूल ले लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कट जाते हैं तो इसमें कौन सा वाला स्क्वायर बनेगा, इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, गुणा, और ये इन दोनों की हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा सिर्फ 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो के का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। इसको हम यहाँ पर भी रोक सकते हैं, या फिर एक बार इसको प्लस में ले लेते हैं और एक बार इसको माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 6 प्लस का और माइनस का 2 रूट 6। ठीक है, एक ये आंसर हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन हम इसके अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं।